बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से सोल्जर डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपकी तैयारी को फाइनल टच दिया जाता है। और आज हमारे साथ एक हमारे बेहतरीन से टीचर राहुल सर आज हमारे बीच में है, जो कि इंग्लिश के टीचर हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आज का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। First of all, I wish you very good afternoon to all the aspirants and all the teachers of Soldier Defense Academy. क्या बात है सर। चूँकि देखिए अभी हमारे बीच में जो स्टूडेंट जुड़ते हैं वो हिंदी मीडियम से भी जुड़ते हैं और इंग्लिश मीडियम से, इसलिए हम आज की कन्वर्सेशन सर इंग्लिश में ना करके थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी को मिला के चलेंगे। क्लियर है? क्योंकि हमारे बीच में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बोथ कैंडिडेट हमारे साथ ज्वाइन होते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो वो थोड़ा सा हम लोग लेके चलेंगे। तो चलिए आते हैं, आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि आप किस तरीके से सर डिफेंस एस्पिरेंट, जो कि अभी कहा गया कि एनडीए का फॉर्म भी आ चुका है और बच्चे एकदम तैयारी में जुट चुके हैं, तो और हर बच्चा धीरे धीरे एडमिशन के लिए हमारा संस्थान तक पहुंच भी रहा है लगातार। तो जो बच्चे नहीं पहुंच पाए हैं उन तक थोड़ा सा ये जानकारी बिल्कुल पहुंचनी चाहिए कि वाकई में आखिर इंग्लिश में हम लोग ऐसा किस तरीके से तैयारी उनकी दे रहे हैं जिससे कि वो लोग अपना फाइनल टच एग्जाम को दे सकें। ठीक है, सबसे पहले मैं ये समझता हूँ इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट। एक क्या है, एक विषय नहीं है, एक भाषा है, ठीक है। तो भाषा को हमें बेटा भाषा की तरफ से ही देखना होगा, ठीक है। सबसे पहले बच्चों का हमें डर खत्म करना होता है। बच्चे इंग्लिश के बहुत ज़्यादा भागते हैं, उन्हें इंग्लिश से डर लगता है। अगर ट्रूली स्पीकिंग, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, मैं कभी इंग्लिश में स्कूल में नहीं गया, लेकिन आज हम बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है, अच्छे कॉन्सेप्ट देते हैं। तो सबसे पहले मैं ये समझता हूँ इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसे लैंग्वेज की तरह देखा जाए, ओके, और हर चीज़ को समझने का प्रयास किया जाए। बच्चा क्या करता है, इंग्लिश को रूल पे रट लेता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज होने का इसका कोई रूल नहीं है। एक रूल एक पे काम करता है, दूसरे पे वायलेट हो जाता है। तो हमें चीज़ों को समझना होगा ज़्यादा कि हमें उसे रटने के बजाय, ठीक है। आप समझते चलेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। तो सर इंग्लिश से डरने का मुख्य कारण क्या है कि कैसे ये डर जो है एक शब्द में पूछे तो इंग्लिश से बच्चा क्यों डरता है, क्या रीज़न है, उसमें ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो डर जाता है और वो बोल नहीं पाता। आपने बोला कि ये लैंग्वेज है, हाँ, तो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज यानी कि वर्ड से रिलेटेड है पूरा, ढेर सारे वर्ड्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो एक पूरा सेंटेंस बन जाता है। तो आखिर में क्या ऐसी दिक्कत है जिससे इंग्लिश से बच्चा भागने लगता है? बच्चा इंग्लिश से भागता है इसलिए क्योंकि इंग्लिश को क्या है, अगर वो इंग्लिश को समझने रटने की बजाय समझना शुरू कर दे, ठीक है, वर्ड्स का मतलब क्या होता है, कहाँ से लिया गया है, इसका किस पाठ्यक्रम से बिलोंग करता है, तो इंग्लिश उसके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अगर मैं छोटे शब्दों में कहूँ तो इंग्लिश हिंदी से भी आसान है, बशर्ते आप अपनी समझ को डेवलप करें। जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर एक बार डेवलप हो जाती है ना तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। लेकिन हम एक बार फिर अपने सारे बच्चों से कहेंगे इंग्लिश को रटने के बजाय समझने पे हमें ध्यान देना होगा। वी हैव टू फोकस ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग। और जैसा कि एग्जाम में सर जैसे कि स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन आते हैं, बच्चे स्पॉटिंग एरर्स को सॉल्व करते हैं। और जहां तक आता है कि स्पॉटिंग एरर्स जो होते हैं मैक्सिमम वो रूल्स से रिलेटेड होते हैं, उनके रूल्स होते हैं, उस कॉमन रूल्स को वो स्टडी करके आराम से स्पॉटिंग एरर को सॉल्व कर लेते हैं। बट अगर वहीं हम बात करें इडियम एंड फ्रेजेस की बात करें, पैसेज की बात करें या एंटोनिम सिनोनिम्स की बात करें, तो ये एक समझिए कि सागर है, महासागर है कि इसमें आखिर बच्चा कौन से उस बूंद को ले कि जिसको पी करके वो एग्जाम में अगर दे दे तो वही वो बूंद उसके काम में आ जाए। देखिए सर, जो इडियम्स और फ्रेज आते हैं उस सेंटेंस में होते हैं, ठीक है। अगर आप सेंटेंस का मीनिंग निकाल लेते हो, और हर इडियम्स और फ्रेज का अपना एक एडिमेटिक मीनिंग होता है, उनका कहीं न कहीं अर्थ उसी में छुपा रहता है। तो बच्चों को इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो कहीं न कहीं वो मीनिंग वहीं से झलकने लगता है। बच्चा हल्का सा कॉमन सेंस यूज करेगा ना तो वो उसका अर्थ निकाल लेगा और आपको उसका आंसर उसे मिल जाएगा। वो अलग से कोई बुक नहीं पढ़नी है, आपको अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने हैं। हाँ, आपको जो लैंग्वेज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो आने चाहिए। सेंटेंस कह क्या रहा है आपको ये समझ में आना होगा, तो उस इडियम्स का पर्टिकुलर मीनिंग उस सेंटेंस से ही डिकोड होना शुरू हो जाता है। तो बच्चों को ना कि रटने से ज़्यादा समझना होगा, और बच्चा समझदार है तो इंग्लिश में कम मेहनत करने के बावजूद भी अच्छा नंबर स्कोर कर सकता है। वो इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज देखे, इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट ना देखे हो। अच्छा, हिंदी मीडियम से जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनके लिए क्या, आपके लिए? उनके लिए बस एक दिक्कत है, बच्चा पहले से ही मान के आता है और प्री बायस्ड होता है, ठीक है, कि हम हिंदी मीडियम से हैं, हमें इंग्लिश नहीं आएगी। सबसे पहले बच्चों को मानना होगा कि हिंदी और इंग्लिश एक कोई हुआ नहीं है, एक लैंग्वेजेस हैं जो बहुत आसान चीज़ें होती हैं, बशर्ते हमें अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, चीज़ों को समझना है। और हमें देखो, इंग्लिश को हिंदी में ही समझो, लेकिन आप समझो तो ना, आप रटने आप समझो तो देखो इंग्लिश आसान है, बशर्ते बच्चों को कहीं से भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। मतलब हमें पहले से कुछ के मान के नहीं आना है, हमें समझना है, वो समझ में आ जाएगी।
और हम बच्चों को हिंदी में ही पढ़ाते हैं, इंग्लिश टू पढ़ाएंगे तो वो कहेंगे उनके लिए भाई बैड इफेक्ट जाएगा, वो चीज़ों को वो कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमारी लैंग्वेज जब लूसिड होती है, हिंदी में पढ़ाते हैं, अगर बच्चा समझदार है तो सारी चीज़ों को समझता चला जाएगा। और ऐसा नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से हैं और उन्हें बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, अब उनका डर दूर हो चुका है, अब वो इंग्लिश को एंजॉय करते हैं। अच्छा, यानी कि आप धीरे धीरे हाँ। हिंदी मीडियम के भी कैंडिडेट, आपकी टेक्निक्स ऐसी है, आप जिस तरीके से आप बच्चों को टीच करते हैं जिससे बच्चों को इंग्लिश पढ़ना नहीं पड़ता है, इंग्लिश को एक प्रॉपर तरीके से वो एज अ लैंग्वेज मान के उसको एंटरटेन करते हैं और कायदे से उसको पूरा हम लोग स्टडी करके और रिजल्ट हमारे बीच प्रोवाइड कराते हैं। टीचर के पास वो कला होती है कि वो कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट को भी आसान बना सकता है और बच्चों को समझा सकता है, और वही टेक्निक्स हम यूज करते हैं कि कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट को भी बच्चों के लिए आसान बनाया जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि राहुल सर ने बताया कि वो इंग्लिश को पूरी तरीके से इतना आसान बना देते हैं कि बच्चों को वो टफ लगे ही ना, जिससे कि चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, वो इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल उसकी कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हों। थैंक यू।